आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप प्लेन में हैं तो सरवाइव कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम नहीं चाहते हैं कि भगवान ना करे कि कभी सरवाइव करने की मौका आए, और नहीं चाहते हैं कि ऐसी कभी भी स्थिति हो और लाखों मिलियन हवाई यात्रा में कभी एक बार ऐसी स्थिति आ जाती है या आ सकती है कि सरवाइव की ज़रूरत पड़े। तो ये वीडियो इसीलिए है कि अगर आप प्लेन से यात्रा कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को एक नई वीडियो को लेकर आ गए हैं आपके साथ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इस नई वीडियो को शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि आप प्लेन में सरवाइव कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हम ये नहीं कहते हैं जो अभी प्लेन हादसा हुआ है उस तरह से हादसा हो, या कोई भी यात्री शुरुआत कर रहा है, यात्रा कर रहा है, तो वहाँ पे उसको सरवाइव की ज़रूरत पड़े। हालांकि हम आपको एक बात बता दें, कोई भी प्लेन हो या कोई भी पायलट है, पायलट पे पूरा भरोसा होना चाहिए। ये जो दुर्घटना हुआ है ये आपातकालीन हो गया है, ये अचानक हो गया, ये पता नहीं चला है। पायलट के पास टाइम नहीं मिला, ये 20 या 30 सेकंड है, कुछ सोचने का उसके पास टाइम नहीं मिला। जबकि एक पायलट की ये पूरी ट्रेनिंग होती है कि आप अगर दोनों इंजन फेल हो जाए तब भी उसको ग्लाइड करा के सॉफ्ट लैंडिंग करा सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कि आप सरवाइव कैसे करते हैं। सबसे पहली बात कि सरवाइव करने के लिए सबसे पहले जब आप सीट पे जा रहे हैं तो आप सीट चूज करने का, जैसे टिकट कटाते हैं तो उसमें चूज करने का ऑप्शन रहता है, 300-400 रुपया चूज करने का लेते हैं। तो ये आप लीजिएगा तो प्लेन के पिछले हिस्से का सीट कोई भी लीजिएगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि आगे ले लेते हैं खिड़की के पास, विंडो के पास, कि हम देखते जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको सुरक्षित जो सीट लेना है तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित सीट होता है पीछे का, क्योंकि पीछे का सीट हमेशा सुरक्षित माना जाता है। लोग पहले निकलने के लिए या फिर खिड़की के चलते आगे ले लेते हैं, उसकी बात अलग है, लेकिन अगर आपको चूज करना हो, पैसा दे रहे हैं, तो आप पीछे का सीट लीजिए। अब बात करते हैं कि क्रैश कैसे होता है। अगर प्लेन उड़ रहा है तो उड़ान भर के और अपने जो वास्तविक हाइट है वहाँ पे पहुँच गया और उसका एक इंजन फेल हो गया या फिर दोनों इंजन फेल हो जाए, तब भी पायलट के पास उतना टाइम रहता है, उतनी उसको ट्रेनिंग दी जा रहती है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करा दे। यानी वहाँ पे अगर वास्तविक हाइट के बाद दोनों इंजन बंद हो जाते हैं तब भी वो 150 किलोमीटर तक आराम से ग्लाइड करके पायलट लेकर जा सकता है और सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में सॉफ्ट लैंडिंग कहाँ माना जाता है कि सबसे बचने का चांसेस अधिक रहता है। वहाँ पे अगर ऐसी स्थिति है तो आप खुद का तिस्मार खान नहीं बन जाइए कि नहीं एग्जिट खिड़की खोले, पैराशूट लगाए और पैराशूट लगा के टप गए। तो ये आपको नहीं करना है। अगर आप ये कर दिए तो हो सकता है कि आप बचें, लेकिन आपके चलते जैसे ही एग्जिट द्वार खुलेगा प्लेन की जो स्थिति है वो गड़बड़ हो जाएगी और वो अनबैलेंस हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाता है। बाकी लोग को बचने का चांस बहुत कम हो जाता है। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको अपने पायलट पे भरोसा रखना है। आप अपने पायलट को पूरी ईमानदारी से उसको टाइम दीजिए और उस पायलट को पूरी टाइम मिल जाती है 10 से 15 मिनट कि उसको सॉफ्ट लैंडिंग करा दे। सॉफ्ट लैंडिंग यानी ग्लाइड करा के वो लैंडिंग कहाँ करा सकता है ताकि सॉफ्ट हो। सबसे सुरक्षित माना जाता है पानी में, जो बड़ा तालाब हो या समुद्र हो या नदी हो, अगर पानी में लैंडिंग कराता है तो ये सबसे सुरक्षित होता है। वहाँ पे आप जैसे ही अगर लैंडिंग होता है पानी में तो वहाँ से देख लीजिए कि आप जो वाटर का बैलून रहता है वो कहाँ रहता है, आप वहाँ से खोलिए, फटाक से पहन लिए, पहन कर निकल जाइए। उसके बाद जो होता है, उसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अच्छा माना जाता है
जो खाली लंबा खेत हो, जैसे पंजाबों में होता है, बड़ी बड़ी खेतें होती हैं, वहाँ पे आप करा सकते हैं। उसके बाद बहुत हाईवे होता है जो 4 लाइन का होता है, वो हाईवे है, वहाँ पर भी करा सकते हैं। ऐसे बहुत जगह है जहाँ पे पायलट आपको सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पे कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती है, ये पायलट अच्छी रहते हैं। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा इस दुर्घटना में, ये दुर्घटना भी अगर नहीं होता, जैसे कि आप देख रहे हैं हवाई जहाज उड़ रहा है लेकिन उसका जो नोज है वो ऊपर की ओर है। अगर सामने घर नहीं आता, अगर सामने पूरी एरिया खाली मिलती, या फिर उस जगह पे हाईवे कोई रहता, वहाँ पे लैंड होता, तो इतनी तबाही नहीं होती। वहाँ पे लोग बच सकते थे, वहाँ पे अधिक से अधिक गोड़ हाथ पैर टूटता, बाकी सब सुरक्षित रहता। अगर बाय द वे कभी ऐसा होता है तो वहाँ पे आपको इंतज़ार करना है कि एग्जिट दरवाज़ा खोल करके तुरंत भागना नहीं, क्योंकि यहाँ पे जैसे होता है ना, उससे 10 सेकेंड आपको टाइम मिलते हैं वहाँ से भागने के लिए, उसके बाद ब्लास्ट होता है। तो 10 मिनट के लिए 10 सेकेंड के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही रुका, जैसे ही रुक करके जहाज चाहे टूट गया, प्लेन टूट गया, 2 टुकड़ा हो गया, तो आपको अपना सामान नहीं खोलना है, तुरंत वहाँ से देखना है कि कैसे निकल सकते हैं, तुरंत निकलना है और निकल करके वहाँ से भागना है। चाहे उसका आपका सामान हो, कुछ भी हो, छोड़ देना है। मोबाइल हो, मोबाइल के चक्कर में नहीं पड़ना है, वहाँ से खुद को प्लेन से दूर ले जाना है। इस तरह से आप वहाँ पे सरवाइव कर पाते हैं। अगर आप अपने आप को वहाँ से दूर लेकर चले गए तो आप सरवाइव कर पाते हैं। अगर वहाँ नहीं ले गए तो फिर ब्लास्ट होगा, तो फिर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है, वहाँ से बचना नामुमकिन होता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लाखों करोड़ों मिलियन जो होते हैं ना, मिलियन केस में कहीं एक होता है प्लेन हादसा। वो भी दुर्भाग्य, जिनको मरना होता है वहीं मरते हैं, जिनको नहीं मरना होता वो किसी भी स्थिति में नहीं मरते। जैसे अभी अभी जो दुर्घटना हुआ है उसमें देखिए एक इंसान बच गया है, बाकी सारे लोग मर गए। तो भगवान को जिनको बचाना है वो बच जाते हैं, और जिनको ले जाना होता है वो किसी भी स्थिति में ले जाते हैं, चाहे वो आप घर पे क्यों ना हो। बहुत ऐसा सुनने को मिल रहा है कि घर पे सोए हैं, सोए ही रह गए, उनका क्या प्लेन यात्रा है। लेकिन ये जाने आने की अलग बात है। आप ऐसे करके सरवाइव कर सकते हैं, और अपने पायलट पे पूरा भरोसा रखिए कि आपका पायलट बहुत ही सोच समझ के, और उसको अच्छी ट्रेनिंग दिया जाता है कि वो अपने यात्रियों को जान बचा सके। इस जो दुर्घटना में प्लेन में जो पायलट थे वो अपने अंतिम क्षण तक अपने यात्रियों के बारे में सोचा है, ना कि अपने बारे में सोचे। अगर वो चाहता तो एग्जिट होकर वो निकल जाता, वहाँ से भाग सकता था, लेकिन वो नहीं किया। वो अंतिम क्षण तक अपनी यात्रियों का जान बचाने के लिए कोशिश किया है, और उस स्थिति में यहाँ पे गया है। तो ब्लास्ट हुआ है तो उसमें बहुत सारे लोग हो, लेकिन उसमें से एक इकलौता इंसान है जो कि बचा हुआ है। अब बात करेंगे, एक बार ये लंबा वीडियो थोड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। लेकिन हम आपको एक वीडियो और लेकर आएंगे जहां पे बताएंगे कि सबसे सेफ किस कंपनी का जहाज है, जहां पे आप सरवाइव कर सकते हैं, वहां पे आप सफ़र कर सकते हैं, अपना यात्रा कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।